मैंने, आपने, हम लोगों ने इश्क मोहब्बत तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आपने कभी कोई ऐसी इश्क या ऐसी मोहब्बत देखी है कि जिसमें एक जीते जागते एक सही डॉक्टर, एक सही पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान, एक डॉक्टर को एक मुर्दा से इश्क हो जाए और इस कदर इश्क के उसमें पुलिस को दखल देना पड़े, उसमें पुलिस को आना पड़े, तब जाके वो उस मुर्दे को सही तरीके से उसका आखिरी रस्म, अंतिम संस्कार किया जा सके। आज की कहानी इसी के बेस पर है कि हमने एक इंसान को इंसान से, जीते जागते इंसान से मोहब्बत करते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन एक डॉक्टर, ग्रेजुएट, एक पढ़े लिखे काबिल इंसान को एक मुर्दा से इस कदर मोहब्बत कि वो उसके साथ सालों साल रहा, आखिर में जाके इंटरफेयर करना पड़ा पुलिस प्रशासन को। उसके बाद उसकी अंतिम संस्कार उस मुर्दे का हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जफ़ीर अहमद फिर आज हाजिर हूँ आपके सामने मेरा यूट्यूब चैनल जफ़ीर स्टोरी में, आपके सामने एक और नई स्टोरी लेकर। तो आज की स्टोरी है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक शहर में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत काबिल डॉक्टर जिसका नाम पीटर था, वो डॉक्टर वहाँ पे जॉब करते थे, वहाँ पे देखते थे मरीजों को, और काफ़ी हैंडसम, काफ़ी अच्छा नौजवान लड़का था वो। 30 साल की उसकी उम्र रही होगी। बहुत अच्छे से देखता था वो, और पेशेंट भी उससे दिखाने के बाद काफ़ी मुतमईन और सही रहते थे, क्योंकि उसकी काबिलियत अच्छी थी। वो अपने रूटीन पर लगे हुए था डॉक्टर पीटर। तभी वहाँ देखता है कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष रही होगी, उसका नाम था जूली। वो आती है ओपीटी में और वो आके उसको दिखाती है, डॉक्टर साहब मुझे परेशानी है, बुखार आता है और ये है। वो पीटर उसको देखता है, देखने के बाद उसको काफ़ी अच्छे से देख के और दवाई वगैरह लिख के दे देता है, कुछ ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत दवाई ववाई दे देता है, आप जाइए और 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आके मुझे फिर दिखाइए। जूली चली जाती है दवाई लेकर, और दोनों बात करते हैं थोड़ा ठीक ठाक सही तरीके से। अब वो जाने के बाद जूली 3-4 दिन दवाई खाती है। खाने के बाद फिर वो जब उसको फिर भी जब देखती है कि हालत में कोई बदलाव थोड़ा नहीं हुआ है, तो वो फिर आती है। जब वो फिर आती है तो डॉक्टर पीटर उसको सही तरीके से फिर ट्रीट करते हैं कि चलो मैं आज आपको चेकअप वगैरह ही कर देता हूँ। तब वो उसको लेके जाते हैं और चेकअप वगैरह उसका जब करते हैं तो दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों में इश्क हो जाता है। इस तरह से पीटर और जूली दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। वो जूली आती है हॉस्पिटल, दवाई लेती है और लेके फिर चली जाती है। इसी तरह से चलता रहा काफ़ी दिनों तक। अचानक क्या हुआ, एक दिन जूली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको लाया गया, जब चेकअप वगैरह हुए तो चेक किया डॉक्टर ने। जब रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट में जूली को टीबी का मर्ज आया, जो टीबी आए उसको मर्ज में। तब डॉक्टर पीटर ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती रहने का सलाह दी, और सलाह क्या दी, उसको भर्ती ही कर लिया। भर्ती करने के बाद उसने बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया और खैर थोड़ी हालत उसकी संभली। तब डॉक्टर पीटर बैठ के उससे, दिन का टाइम था, निकला सुबह सुबह, जब गए तो जाके देखा तो उसकी हालत बहुत अच्छी थी। जूली बैठी हुई थी, तो दोनों बैठ के खिड़की के पास प्यार से बात कर रहे थे वो। फिर वो उसको दवाई वगैरह खिलाई डॉक्टर पीटर ने जूली को, और खिलाने के बाद फिर वो नर्स को कह कर गए कि इसका ज़्यादा करके केयर और ज़्यादा ध्यान देना इनके ऊपर, ये ख़ास मरीज़ हैं और मेरे रिलेटिव में हैं, बहुत सही से देखना है इनको। सारा स्टाफ सब कह रखा था। इसी तरह चलता रहा, लेकिन अचानक उसके जो टीबी के जरासीम या कीटाणु कह सकते हैं, या जो भी उसके अंदर थे, वो ज़्यादा तादाद में जब बढ़ गए तो उसकी तबीयत अचानक जूली की ज़्यादा ख़राब हो गई। जब ज़्यादा ख़राब हो गई तब उसको वो आईसीयू में शिफ्ट किया और वेंटिलेटर पर रखा गया। उसको काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की, कई डॉक्टरों को दिखाया, पीटर ने बुलाया जो उनके और थे, लेकिन वो जूली का, उसका जो मर्ज था वो इतना बढ़ चुका था कि वो उसको रिकवर नहीं कर पाई, और जूली एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई वो वहीं पे। अब वो उसके मम्मी पापा भी थे, वो आए। फिर आने के बाद जब उन्होंने देखा तो वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर तो जब उन्होंने देखा तो हल्की वो, पहले तो आईसीयू को वेंटिलेटर पे थी, तो जो मशीन थी थोड़ा बहुत बोल रही थी, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आवाज़ भी आना बंद हो गई, और इस तरह से जूली मर गई अपने इस टीबी के मर्ज से। डॉक्टर वहीं पे उसके पास ही पलंग पर बैठ के रोने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको इस अरसे में जूली से काफ़ी मोहब्बत हो गई थी।
अब उसके घर वाले आए, घर पे मम्मी पापा थे, बस वो बुजुर्ग वो आए दोनों, एक बहन थी वो कहीं दूर रहती थी, वो नहीं आ पाई। तब उसने मम्मी पापा जब आए तो उनको जब बॉडी को हवाले किया, तब डॉक्टर ने कहा कि मुझे इससे इश्क था और मुझे इससे ज़्यादा मोहब्बत थी, तो आप अगर बुरा ना लगे तो आप इसकी बॉडी को मुझे दे दें और मैं अपने हिसाब से इसका जो भी करना होगा अंतिम संस्कार, या मैं अपने पास रखना चाहता हूँ इसे। उसने उसके बुजुर्ग माँ बाप को कन्विंस किया, उन्होंने भी हामी भर ली। तब डॉक्टर ने क्या किया, उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहने दिया, मोर्चरी में। और उसके बाद फिर उसने एक घर बनवाया, घर बनवा के एक घर ऐसा बनवाया कब्र नुमा टाइप में, जैसे होता है कब्रिस्तान में, कब्र नुमा टाइप में घर बनवाया। घर बनवाने को थोड़ा काफ़ी बड़ा था कि दरवाज़ा लगे अंदर चला जाए इंसान। फिर उसमें वो उसको जूली को लेके जाता है, वहाँ रख देता है अंदर, उसकी लाश को ले जाने के बाद रख देता है। रख के फिर वो बाहर ताला लगाता है और हॉस्पिटल में बाकायदा आ जाता है। दिन में मरीज देखता है, पेशेंट देखता है, देखने के बाद शाम को जाता है, ताला खोलता है, फिर जाके वहीं पे उसके पास बैठता है, उसके पास लेटता है, फिर उससे बात करता है। अब वो तो एक मुर्दा, फिर उसकी बॉडी भी डिकम्पोज होने लगी। जब वो ख़राब होने लगी तब उसने क्या किया डॉक्टर ने कि उसमें कुछ केमिकल वगैरह लगाए। उसके बाद फिर उसने उसमें मोम लगाने लगा, जितनी उसकी वो चमड़ी खाल या जो मांस था वो गलता गया, वो उस पर मोम लगा के और उसको पूरा करता चला गया। इसी तरह से एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 7 साल गुजर जाते हैं पीटर को जूली की बॉडी के साथ रहते हुए। 7 साल वो ऐसे ही रहता रहा, ऐसे ही चलता रहा। सुबह जाता, ताला लगा देता, रात को आता, उसके पास बैठता उठता, जो भी उसमें जो कंकाल उसके बचे थे, और उसके बाद उसने जो उस पर मोम लगा के पूरा कर रखा था उस तरीके से। अब 7 साल के बाद अचानक उसकी जो जूली थी, उसकी एक सिस्टर थी जो कि उसकी मौत के टाइम भी नहीं आई थी, वो अचानक आती है अपने मम्मी पापा से, पूछती है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो जूली तो एक्सपायर हो गई, लेकिन उसकी बॉडी को रख रखा है डॉक्टर ने। तब वो आती है, जाके देखती है, तो वो डॉक्टर को देखती है। देखने के बाद फिर वो जाती है करीब के पुलिस स्टेशन में। वहाँ जाके वो फिर FIR करती है, रिपोर्ट करती है कि मेरी बहन ऐसे 7 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, और जिस डॉक्टर से उसको मोहब्बत थी और उस डॉक्टर को भी उससे मोहब्बत थी, तो उस डॉक्टर ने उसका अंतिम संस्कार ही नहीं होने दिया और उसे अपने पास ले गया वो, और वहाँ ले जाके घर नुमा, कब्र नुमा एक बड़े से घर में उसने रख रखा है उसको, और वहीं पे वो उसके साथ ही रहता है। और आज भी उसका अंतिम संस्कार मुझे करना है, आप इस चीज़ में मेरी मदद कीजिए। तब पुलिस प्रशासन उसके साथ में, उसकी सुनी जाती है बात, और सुनने के बाद उसके साथ जाती है वहाँ की पुलिस, उस शहर की पुलिस उसके साथ जाती है। जाने के बाद उसकी जो लाश होती है, जूली की जो बची हुई होती है वो हड्डी और वो सब, उसको कस्टडी में लिया जाता है, और फिर बाकायदा उसके माँ बाप और उसकी बहन के साथ उसको अंतिम रस्म अदा करने के बाद उसको कब्रिस्तान में उनके दफन किया जाता है, उनके रस्मों के मुताबिक। क्रिश्चियनों के जो होते हैं रस्म रिवाज, उसके मुताबिक उसको दफन किया जाता है। और फिर जब वो जूली की बहन कहती है कि डॉक्टर का क्या है, तो वो फिर कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, इन्होंने कोई जुर्म थोड़ी किया, इन्होंने जुर्म कोई नहीं किया है, किसी को ना परेशान किया है, कोई ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई केस बनता हो। इस तरह से डॉक्टर के ऊपर कोई केस नहीं बना। लेकिन फिर 7 साल के बाद जूली को उसकी एक अंतिम जो होती है यात्रा और आखिरी सफ़र, वो उसको 7 साल के बाद नसीब हुई। उसको वो कब्र, उसकी अंतिम संस्कार उसका 7 साल के बाद हुआ। तो ये थी एक डॉक्टर की मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत कि उसने एक मुर्दा को 7 साल अपने पास अपने साथ रखा। और ऐसी स्टोरी देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय है इस स्टोरी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरे इस चैनल को आपने वीडियो वॉच किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।